मानव बसाहट के अस्तित्व और विकास के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे जैसे बसाहट का विकास गांव, नगर और महानगर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ये महत्वपूर्ण संसाधन अति महत्वपूर्ण होता जाता है। तालाबों की भूमिका मानव बसाहट के अस्तित्व और विकास से जुड़ी हुई है। प्राचीन सभ्यताओं में नगर इंजीनियर और योजनाकार अपने नगर की नियोजन योजनाओं में जल संचयन और संरक्षण को ज्यादा महत्व देते थे। तालाबों से होने वाले लाभ। इन तालाबों का महत्व और कुछ फायदे इस प्रकार हैं। तालाबों से 3 मुख्य लाभ प्राप्त होते हैं। तालाब नगर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बड़े तालाब प्रत्यक्ष रूप से जल प्रदाय उपलब्ध करवा सकते हैं, जैसे बिलावली तालाब। तालाब भूजल रिचार्ज का विश्वसनीय स्रोत है, जिसके कारण भूजल स्तर बना रहता है। तालाब आसपास के क्षेत्रों के वातावरण को अनुकूल रखता है और नगर क्षेत्र के पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखता है। ये ऊर्जा खपत को कम करता है। तालाब नागरिकों के मनोरंजन स्रोत हो सकते हैं। तालाब की जैव विविधता पर्यावरणीय शिक्षा का स्रोत हो सकता है। तालाब सामाजिक रूप से खासकर आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियों में काफी महत्वपूर्ण होता है। तालाब आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से मछली पालन और सिंघाड़े की खेती जैसी गतिविधियों से जीविकोपार्जन होता है। परिधि क्षेत्रों में समुदाय के लोग तालाब का उपयोग कई कार्यों हेतु करते हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, मवेशियों को नहलाना इत्यादि। परिधि क्षेत्रों में तालाब का उपयोग सिंचाई हेतु भी किया जाता है। उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयां भी तालाब के पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश का मुख्य आर्थिक केंद्र इंदौर प्रदेश के पश्चिम में मालवा के पठार पर स्थित है। इंदौर जल संसाधन की दृष्टि से अलाभकारी स्थान में स्थित है, जो चंबल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की जल विभाजक सीमा के पास है। क्षिप्रा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बसे नगर को 2 उपनदियां खान और सरस्वती विभाजित करती हैं। आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व इन उपनदियों की तस्वीर ऐसी थी। यहां पर हम इंदौर नगर के तालाबों से परिचित होंगे, जो वर्षों से नगर की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंदौर नगर की नियोजन सीमा में लगभग 55 जल संग्रहण स्थान हैं। इनमें तालाब एवं पुरानी खदानें शामिल हैं। समुदाय और तत्कालीन शासन द्वारा लोक उपयोग के लिए बनाए गए 26 तालाबों का नगर नियोजन सीमा में समावेश है। ये तालाब सूक्ष्म जलवायु को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और नगर को सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं। बड़े तालाब प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हैं। बिलावली तालाब नगर का सबसे बड़ा तालाब है। बिलावली तालाब आज भी रोज 4 MLD जल नगर को उपलब्ध करवाता है। सिरपुर तालाब एक मनोरम प्राकृतिक स्थान के रूप में विकसित किया गया है, जहां 130 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पिपल्यापाला तालाब मनोरंजन उद्यान के रूप में नगरवासियों, खासकर बच्चों के लिए इसका विशेष आकर्षण है, जहां वो नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। परियोजना ACCCRN यानी एशियन सिटी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आपातकालीन जल प्रबंधन विकल्पों हेतु परिधि क्षेत्रों के तालाबों
का जीवनोद्धार संरक्षण परियोजना का प्रारंभ तरु लीडिंग एज द्वारा इंदौर नगर निगम के समन्वय से जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नगर का लचीलापन यानी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए किया गया है। परियोजना के अंतर्गत सर्वेक्षण किए गए इंदौर के 15 तालाब यहाँ प्रस्तुत हैं, जिसमें से 10 तालाब नगर निगम सीमांकन में आते हैं। अन्य 5 तालाब नगर नियोजन सीमा में हैं। खजराना तालाब। इंदौर नगर के बीच ये सुंदर तालाब नगर के पूर्व रिंग रोड पर खजराना चौराहे के पास स्थित है। खजराना गणेश मंदिर एवं दरगाह तालाब का धार्मिक महत्व बढ़ाते हैं। लसुड़िया मोरी तालाब। ये तालाब इंदौर नगर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर देवास नाका के निकट स्थित है। ये तालाब लसुड़िया मोरी गांव के बीच है और तालाब के पाल से लगे हुए मंदिर इसका धार्मिक महत्व दर्शाते हैं। ये तालाब टेडपोल यानी मेंढक के आकार का है। तालावली चांदा तालाब। ये सुंदर अर्धचंद्राकार तालाब इंदौर नगर के केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर एबी रोड पर रुचि सोया फैक्ट्री के सामने स्थित है। अनेक प्रवासी पक्षी लंबे समय से तालाब पर आ रहे हैं। तालाब के पास नई कॉलोनियां विकसित करने वाली रियल एस्टेट कंपनियां तालाब की सुंदरता से ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। कनाड़िया तालाब। ये तालाब इंदौर बाईपास रोड के पूर्व में कनाड़िया गांव के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आव क्षेत्र 100% ग्रामीण है। मीठा तालाब। ये तालाब कनाड़िया गांव के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये तालाब 2 भाग में है एवं तालाब को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर सकते हैं। रंगवासा तालाब। ये तालाब राऊ रेलवे स्टेशन के निकट रंगवासा गांव के केंद्र में स्थित है। तालाब रंगवासा ग्राम पंचायत में आता है। तालाब के पाल से लगे हुए मंदिर इसका धार्मिक महत्व दर्शाते हैं और पुराने घाट से इसका सामाजिक महत्व पता चलता है। नगर और परिधि क्षेत्रों में स्थित तालाब संबंधित समस्याएं। तालाबों के पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक लाभों के बावजूद इनको अनदेखा किया जा रहा है। तालाबों में अपशिष्ट जल को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण तालाब के जल की गुणवत्ता गिर गई है या गिरती जा रही है। निम्न जल गुणवत्ता के कारण तालाबों का पानी अब प्रत्यक्ष उपयोग योग्य नहीं रहा है तथा तालाब के आसपास के भूजल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। परिधि क्षेत्र के तालाबों का दूषित जल पीने के कारण मवेशी बीमार हो रहे हैं। तालाबों में अपशिष्ट ठोस कचरे के निष्पादन के कारण तालाब दूषित होते जा रहे हैं। ये कचरा तालाब को उथला बनाते हैं। समुदायों द्वारा त्योहारों में तालाबों का इस्तेमाल मूर्ति विसर्जन और पूजन सामग्री निष्पादन के लिए किया जाता है, जो तालाबों को प्रदूषित करता है। तालाबों में जैविक अपशिष्ट के निष्पादन के कारण पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन की स्थिति निर्माण होती है, जो जलकुंभी जैसी तीव्र वृद्धि से बढ़ने वाली प्रतिकूल वनस्पतियों को बढ़ाती है और मच्छरों की समस्या उत्पन्न हो रही है। निम्न जल गुणवत्ता एवं यूट्रोफिकेशन की स्थिति में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी कम या बंद होती जा रही हैं। तालाबों के किनारों पर खुले में शौच किया जा रहा है, जिससे अस्वास्थ्यवर्धक वातावरण निर्मित हो रहा है। तालाब का सीमा निर्धारण नहीं होने से तालाब में अतिक्रमण एक और समस्या है, जो उसको नष्ट कर सकती है। कई तालाबों में जल के बाहरी प्रवाह यानी ओवरफ्लो का प्रावधान नहीं है, जिससे अत्यधिक वर्षा होने पर तालाब टूटने से
आसपास बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन समुदायों में तालाब संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है। नगर और परिधि क्षेत्रों में स्थित तालाब के आवक क्षेत्र संबंधी समस्याएं। तालाबों के आसपास और आवक क्षेत्र में आबादी और पक्के निर्माण घने होते जा रहे हैं, जिसमें अपशिष्ट जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होता है। ये अपशिष्ट जल नालियों के माध्यम से तालाब में प्रवाहित हो रहा है, खासकर नगरीय तालाबों में। तालाबों के आवक क्षेत्र में निर्मित हो रही या हो चुकी पक्की सड़कें एवं पक्की छतें वर्षा जल के बहाव को तीव्र करती हैं और यह अंतःश्रवण की प्रक्रिया को धीमा करता है। आवक क्षेत्र से तालाब में वर्षा जल लाने वाली नालियां सक्रिय हो गई हैं। वर्षा जल नालियों में ठोस कचरा निष्पादित करने की वजह से आवक क्षेत्र की बस्तियों में बाढ़ आती है। यदि नगर और परिधि क्षेत्रों के तालाबों को सही प्रकार से संरक्षित किया जाए एवं उनका प्रबंधन भी सही ढंग से हो, तो ये तालाब नगर और समुदाय के लिए जलापूर्ति का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आपातकालीन जल स्रोत हो सकते हैं। तालाब के उद्धार एवं संरक्षण के प्रयास। खजराना तालाब के जीर्णोद्धार हेतु इंदौर नगर निगम द्वारा जलकुंभी निकालने, प्रदूषित जल खाली करने के कार्य शुरू किए गए हैं। प्रदूषित जल खाली होने के बाद तल से गाद निकालने का कार्य होगा। नई बारिश के जल से तालाब की जल गुणवत्ता में सुधार होगा और ज्यादा जल का संग्रहण होगा। तालाब में रोजाना आने वाले अपशिष्ट जल उपचार हेतु तरु द्वारा बायो रेमेडियल तकनीक का प्रयोग करने का आयोजन किया गया है, जो रोजाना 2 लाख लीटर अपशिष्ट जल का उपचार करेगा। तरु तालाब के जल उपचार हेतु कृत्रिम अस्थायी द्वीप यानी आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड AFI बना रहे हैं। ये तालाब के पानी की सतह के नीचे एवं ऊपर एक माइक्रो इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। इसमें लगाए गए पौधे एवं घास की जड़ें प्रदूषित जल से न्यूट्रिएंट का उपयोग कर उसे उपचारित करते हैं। ये जड़ें मछलियों को आकर्षित करती हैं और वे यहाँ अपना आवास बनाती हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। पानी की सतह पर ये सुंदर दृश्य बनाते हैं। तालाब के संरक्षण में आसपास रहने वाले समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको जागृत एवं संगठित कर तालाब संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। लसूड़िया मोरी तालाब के संरक्षण हेतु तालाब संरक्षण समिति का गठन हुआ है और खजराना तालाब हेतु संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी ने जल मांग को तीव्र गति से बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन से जल के मुख्य स्रोत वर्षा में अनियमितता आई है। ये परिस्थितियां हमें जल के महत्वपूर्ण उपयोग एवं प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।